Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Question is, a field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 meters and 10 meters. The non-parallel sides are 14 meters and 13 meters. Find the area of the field. क्वेश्चन को देखते हुए आप ये देख रहे हैं कि एक ट्रेपीजियम दिया गया है। ट्रेपीजियम मीन 4 साइड्स होती है, मतलब पैरेलल लाइन दो होते हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं और 4 साइड्स होती हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन 4 होती हैं। तो ऐसे हो गया आपके पास। इस तरीके से सपोज कीजिए ये आपके पास हो गया और नेक्स्ट दिस। ऐसा आपने ज्वाइन कर लिया और इसका कोई ना कोई नाम आप लिख सकते हो ABCD। तो हमने ABCD यहाँ पर नाम इसके लिख दिए दिस। ये आपका ऐसा कुछ दिया गया है कि 25 10 ये होता है, नॉन पैरेलल साइड जो होती हैं वो 14 एंड 13 होता है। आपको ये कहा गया कि इसकी एरिया आप फाइंड आउट करो। तो इसकी एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखिए जनरल सा फार्मूला होता है कि सम ऑफ पैरेलल साइड। जैसे मैं फार्मूला इसका लिखना चाहूँ कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ into sum of parallel sides into height। ये आपके पास फार्मूला होता है। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके पास हाइट कैसे निकलेगी आप ये सोच सकते हो, लेकिन इसका एक तरीका और है कि हम चाहें तो CB या AD दोनों में से किसी एक के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। जैसे हम CB के पैरेलल D से एक लाइन खींच सकते हैं, वो पैरेलल लाइन ऐसे हो जाएगा। दिस लाइन आपके पास है क्या, इस पॉइंट को हम E कह सकते हैं। तो आप ये जानते हो कि अगर DC आपके पास 10 है, देखिए ये DC पैरेलल तो EB के हो गए आपके पास, और जो ये DE है वो CB के पैरेलल हो गया। इस तरीके से DC और EB की लेंथ इक्वल होगी। तो अब ये 25 नहीं होगी, अब तो ये 10 हो गया, और टोटल ये AB 25 था, EB अगर 10 हो गया तो रिमेनिंग ये 15 हो गया आपके पास। तो ये आपके पास 15 हो गया। ऐसे आप नोट कर सकते हो। अब आप ये देख रहे हो कि DAE एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल में DE की लेंथ 13 ही होगी, तो ये ADE की एरिया निकालना आपके लिए इजी है। बट अभी भी EBCD इस पैरेललोग्राम की एरिया आपके लिए निकालना मुश्किल है, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट गिवन नहीं है। तो आइए हम लोग AED जो ट्रायंगल दिया गया उसकी एरिया निकाल लेते हैं। इसकी एरिया निकालने के लिए ये आपके पास है, जिसकी एरिया हमें निकालना है। तो ऐसी एरिया निकालने के लिए सबसे पहले 3 साइड्स गिवन है, तो आप लोग क्या करते हो, एक साइड को आप A लेट कर लेते हो, एक को A लेट कर लिया, सेकंड B को हम लोग लेट कर लिया, C लेट कर लिया। अच्छा, वैसे जनरली मैंने बताया था कि ABC के अपोजिट साइड को ABC स्मॉल में कहते हैं, लेकिन अभी 9th स्टैंडर्ड पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो AED हो गया है, मतलब ABC तो नहीं है, तो आप उसके लिए टेंशन ना लो, ABC लिख लो। अब आप S निकालोगे, इसलिए कि आपके पास जब 3 साइड होता है तो हीरोन्स फार्मूला लगाते हैं और इसमें S निकालते हैं, जो कि A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। हम लोग A प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन 2 ये नोट कर लेते हैं। 15 प्लस 14 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख लो। 15 14 13 ऐड कर लेना, ऐड करके 2 से डिवाइड कर लेना, तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अब हम हीरोन्स फार्मूला यहाँ पर लगा देते हैं। जब हमें S मिल गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED दिस निकालने के लिए अंडर रूट लिखेंगे और लिख देंगे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। सबकी वैल्यू पुट कर लीजिए। अंडर रूट S आपके पास 21 हो गया, दिस 21 माइनस 15, 21 माइनस B को 13 लिखा गया था, एंड 21 माइनस 14 लिखा गया, ये हम लोग नोट हैं। और आगे सॉल्व करते हैं।
this 21 minus 15 into 6, 21 minus 13, 21 minus 14। मैंने अंडर रूट निकालने के लिए आप लोगों को कुछ ट्रिक्स बताई थी, वो अलग चीज़ है कि कुछ का अंडर रूट आपको निकालना ही होता है। यहाँ सभी ट्रिक नहीं हम लोग यूज करते, बट 21 का फैक्टर 3 इंटू 7, 6 को 2 इंटू 3, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ऐसा नोट कर लें। और जो पेयर बनता है उनको हम अलग निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ 7 2 टाइम्स आ गया तो इसको 1 टाइम्स निकाल लेंगे। मैं 1 टाइम 7 यहाँ नोट कर लेता हूँ। उसी के बाद इंटू लगा के देखता हूँ कि हमारे पास 3 2 टाइम्स है। ये देखिए 3 2 टाइम्स है, तो यहाँ पर 3 भी हम लोग नोट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 देखते हैं कितनी टाइम्स है। देखिए एक पेयर 2 का ये है और दूसरा पेयर ये है, यानी 2 को 2 टाइम आप लिख सकते हो। तो मैं 2 को 2 टाइम लिख लेता हूँ। ये आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल आया। 7 3 जा 21, 2 जा 42, 2 जा 84, तो ये 84 आ गया। ये आपकी एरिया हो गई। तो एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर में आ गई। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी आपने निकाल लिया। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी निकाल लिया। एईडी की एरिया का अगर हम कहें तो आपके पास एक फार्मूला याद आ रहा होगा। फार्मूला वो ये याद आ रहा होगा कि हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसा होता है आपके पास फार्मूला। तो अगर मैं इसको h कह दूं तो जाहिर सी बात आप निकाल सकते हो। ये h कह दूं तो आप लगा सकते हो फार्मूला। ठीक है, यहाँ फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग और यहाँ पर कोई ना कोई नाम लिख लेते हैं। इसको m लिख लेते हैं, फिलहाल हमारा h से काम चल जाएगा। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी हाफ बेस इंटू हाइट होता है। तो ऐसा मैंने नोट कर लिया। हाफ, देखिए आपके पास बेस क्या है, तो इसको आप देखिए बेस आपके पास ये 15 ही हो जाएगा, लेकिन हाइट के प्लेस पर इस बार हम लोग h नोट कर लेंगे। ये h नोट हो जाएगा, तो 15 इंटू एच हो जाएगा आपके पास। हमने नोट कर लिया ये 15 इंटू एच, ऐसा ही आपने नोट कर लिया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आपके पास 84 दिस था। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ, h की वैल्यू निकालूँ, तो आप h इक्वल टू इस साइड आ जाएगा 84 इंटू 2 डिवाइड बाई जो 15 वहाँ मल्टीपल में था वो डिवाइड में आ गया, h आपके पास आ गया है। इस तरीके से आपने निकाल लिया। इसको कैंसिल करूँ, 3 5 जा 15, ये 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो आगे इसको सॉल्व करते हुए h इक्वल टू हम लिख सकते हैं 28 इंटू 2 56 अपॉन 5, 56 अपॉन 5 दिस मीटर हो गया। दिस आपके पास हाइट आ गया। अच्छा, एरिया आपको निकालना किसका था? हमें ए बी सी डी का निकालना था। तो अब हम चाहें तो ए डी की एरिया है रिमेनिंग पैरेललोग्राम ए बी सी डी की एरिया निकाल के ट्रायंगल के एरिया में ऐड कर दें, लेकिन उससे बेटर है कि हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, क्योंकि यही हाइट आपके उसके लिए भी हो जाएगा। तो ये सेम हाइट आपके लिए दोनों के लिए काम करेगा, इसलिए हम लोग ऐसा ही करते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, तो फार्मूला आपके पास है हाफ इंटू सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये 25 गिवन है। एक साइड ये आपके पास 25 है, सेकंड साइड 10 है। 25 प्लस 10 आप ऐसा नोट करोगे, 25 प्लस 10 इंटू परपेंडिकुलर हाइट वो ऑलरेडी आपने निकाल लिया है 56 अपॉन 5। तो इस तरीके से आपने निकाला और अब सॉल्व कर लेते हैं। दिस 1/2 हो गया, 25 प्लस 10 ये 35 होता है, इंटू 56 डिवाइड बाई 5 होता है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 से बन जा 35 होता है, और ये 2 कैंसिल कर दें तो ये आपका 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 7 इंटू 28 हो गया। आप इसको सॉल्व कर लो, 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 और 5 9 196। तो दिस मीटर स्क्वायर आपके पास एरिया आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑन द क्वेश्चन। थैंक यू।